ठीक है, चलो। आवाज आ क्यों नहीं रही, समझ में नहीं आता मेरे को। अभी मेरी आवाज क्लियर आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, कॉपर वाला मैंने कर लिया था, रेब्रोबोरेटरी फर्नेस वाला, राइट, लास्ट। Yes, sir. Yes, sir. अब आयरन स्मेल्टिंग की बात आती है। तो होता क्या है, कुछ ऐसा अरेंजमेंट। तू हट यार, तू कुछ बनाया था है नहीं। ठीक है, अंदर की लाइनिंग जो होती है, अंदर सिलिका की लाइनिंग होती है स्टील के कंटेनर के ऊपर। ठीक है। अबे, ये होता है फीड। अब फीड में क्या रहता है, और होता है हम लोगों का Fe2O3 या Fe3O4 प्लस गैंग, यूजली सिलिका होता है, प्लस कार्बन, प्लस सिंटर, CaCO3। ठीक है। और इधर से, इन दोनों होल से हॉट O2 का इनकमिंग होता है। ठीक है, लगभग 2170 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब यहां पे नीचे जमा होता है आयरन, मोल्टेन पिग आयरन, और ऊपर जमा होता है गैंग। ठीक। अब होना क्या है बताता हूं। सबसे पहले जो ऊपर का जोन है, ये वाला, यहां पे C+O2 गिव CO2, और फिर CO2 जो बचा हुआ कार्बन उससे बनता है CO। ये होती है रिड्यूसिंग गैस। ठीक। C नहीं लेके CO2 लिया जाता है, COH लिया जाता है रिड्यूसिंग गैस। फिर बीच में स्मेल्टिंग जोन आता है। जो ये बीच का पार्ट है, ये वाला हिस्सा, ये होता है स्मेल्टिंग जोन। तो स्मेल्टिंग जोन में क्या होता है, जो ओर है Fe2O3, ये CO के साथ रेडॉक्स रिएक्शन करता है, बनाता है FeO+CO2, और फिर FeO दोबारा CO से रिएक्ट करता है और बनता है Fe+CO2, मोल्टेन पिग आयरन। ठीक है, एट टेम्परेचर अबव विच रिडक्शन इज स्पॉन्टेनियस, एलिंगम डायग्राम के हिसाब से। अगर तुम लोग को एलिंगम डायग्राम में देखना है तो सीओ कहाँ कर सकता है, देख लेते हैं एक बार। एनसीईआरटी खोल लेता हूँ। अच्छा, गूगल को भी पता ही है क्या खोलना है। अब देखो, जो ब्लास्ट फर्नेस बना के दिया हुआ ऊपर इन लोगों ने, ये वाला, इसमें टेम्परेचर दिया है स्मेल्टिंग वाला 1000 कुछ लिया, राइट, केल्विन के हिसाब से। देख पा रहे हो? Yes, sir. ठीक है।
अब इसको पढ़ते भी है, यहाँ पे ग्राफ में पढ़ा जाए इसको, हम लोग पढ़े इसको ध्यान से, तो ये वाली लाइन जो है FeO वाली लाइन जो है ये रही, करेक्ट, और CO वाली लाइन ये है। सब देख पा रहे हो? Yes, sir. एक टेम्परेचर जो है, इस टेम्परेचर पे 1073 केल्विन, इसके ऊपर वाले टेम्परेचर पे सी आयरन का प्लॉट नीचे है, देख पा रहे हो? आयरन का प्लॉट Yes, नीचे, sir. Yes, sir. CO का प्लॉट ऊपर है। तो इस टेम्परेचर से कम रखना पड़ता है अगर अगर तुमको CO के हिस्से FeO को क्या करवाना है, रिड्यूस करवाना है। क्लियर है? तो इसलिए Yes, तुम sir. देखो जरा ध्यान से, और तुम टेम्परेचर ध्यान से देख पा रहे हो कितना है, 1070 केल्विन, देखो ध्यान से, 1070 केल्विन। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. लोगों को क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो ये सब पता चला हमको एलिंगम डायग्राम से। अब आखिरी का, सब लोग देख पा रहे होंगे कि इसके बाद यहां पे राइट, यहां पे गैंग फॉर्मेशन होता है। अब पहले तो रिड्यूसिंग गैस की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। अब जो कैल्शियम कार्बोनेट डाला गया था वो टूटता है, क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, CO2. ये तो निकलेगा ही निकलेगा। कैल्शियम ऑक्साइड जो सिलिका गैंग से आया है, प्लस जो ब्रिक्स लगे हैं, ये जो ब्रिक्स लगे हैं यहाँ पे, ये जो अंदर वाले ब्रिक्स लगे हैं, ये बेसिकली क्या है, SiO2 के ब्रिक्स है, इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव मटेरियल। ये एग्जॉस्ट है, यहाँ से गैस निकलती है, CO2 जो एक्स्ट्रा बच रही है, ठीक है। ओके, तो CaO प्लस SiO2 जो बनता है, ये बनता है CaSiO3, लाइक CaCO3, और ये होता है बेसिक फ्लक्स, इसको हम बोलते हैं स्लैग। इसका एक ही काम है, मेटल जो मोल्टन मेटल है, जो मोल्टन मेटल, अबे कहाँ गया, जो मोल्टन मेटल है ये वाला, इसको ये प्रोटेक्ट करता है, गैंग, ठीक है, सॉरी गैंग लिखते हैं यहाँ पे, स्लैग होना चाहिए ना, स्ट्रोक के जैसे। ये स्लैग जो होता है बेसिकली, ये इसके हिस्से को कवर करके रखता है ताकि जो O2 यहाँ से अंदर आ रही है इस टेम्परेचर पे, वो उसको ऑक्सीडाइज ना कर दे वापस आयरन ऑक्साइड में, तो बेचारा काम ही हमें खराब हो चुका है, ठीक है। क्लियर? तो क्या क्या होता है इसमें, कार्बन को ड्रॉप किया जाता है, ऑक्सीजन का क्या बनता है, वो CO क्या करता है, आयरन और को रिड्यूस कर देता है किसमें, पिग आयरन में, और जो पिग आयरन को प्रोटेक्ट करना होता है तो क्या बनता है, स्लैग यूजिंग कैल्शियम सिलिकेट। क्लियर? प्रोसीजर क्लियर है सब लोगों Yes, को? sir. Yes, sir. रिडक्शन ऑफ Yes, रिड्यूसिंग, sir. रिडक्शन ऑफ रिड्यूसिंग गैस, रिडक्शन ऑफ ओर, प्रोटेक्शन ऑफ मेटल, ठीक है। सर क्लियर? CaCO की 3 के साथ क्या लिखा है आपने यहाँ पे, प्लस CaCO3? सिंटर, सिंटर बोलते हैं उसको, इसका नाम है सिंटर, मतलब जो ऐड किया जाता है ना फ्लक्स बनाने के, उसे सिंटर कहते हैं, ओके सर। ठीक है। तो ये हमारा गैंग है और ये हमारा सिंटर है, गैंग और सिंटर मिलके बनते हैं फ्लक्स। क्लियर है? जैसे उस वाले में यस कौन सा सर। था, FeSi होता था ना उस वाले में, जो पुराना पढ़ाया था, यस सर। कार्बो का कॉपर वाले जो ओर थे, राइट। यस सर। क्लियर है? ठीक है। अब इतना ध्यान रखना, ठीक है। अब से ध्यान रखना, जो पिग आयरन प्रोड्यूस्ड है, इसका नाम पिग आयरन क्यों है, इसमें 4% कार्बन होता है, तो इसको ऐसे हाईली ब्रिटल एंड डिफिकल्ट टू यूज होता है।
तो क्या करते हैं इसमें, इसको हम एक रेब्रोबोरेटरी फर्नेस में ले जाते हैं। हम इसको एक रेब्रोबोरेटरी फर्नेस में ले जाते हैं, जिसका काम होता है इसका कार्बन कंटेंट कम करना। कार्बन कम करना, नाइट्रोजन कम करना, फास्फोरस कम करना, सल्फर कम करना। कैसे होता है? एक्सेस ऑक्सीजन के साथ इसको हीट किया जाता है, तो सी बनता है, CO2 उड़ जाता है, NNO2 उड़ जाता है, P2O5 गिर जाता है, SO2 उड़ जाता है। अब इसको कैसे वो लिमिट करते हैं उनकी प्रॉब्लम है। अपना काम क्या है कि ये इससे होता क्या है, ठीक है। हमारा काम इससे होता क्या है, जब 4% था कार्बन, तो ये क्या था, पिग आयरन था, राइट। इसको कम किया, लगभग कर दिया हम लोगों ने 3 से 3.2% कार्बन, तो ये बन गया कास्ट आयरन, ठीक। इसको और कम कर दिया 2.5%, ठीक, तो ये बन गया रॉट आयरन, ठीक है। आई थिंक इसमें इसमें जो परसेंटेज दिए है तो मेरे को मेटलर्जी से पता है, एनसीईआरटी में डिफरेंस होता है परसेंटेज, नहीं दिया ही नहीं, वेरी गुड, शाबाश, ये होना चाहिए, ठीक है। कास्ट आयरन 3%, हाँ चलो सही दिया, कास्ट आयरन 3% और रॉड आयरन मैं बता रहा हूँ, रॉड आयरन 2.5% तक होता है, ठीक है, क्लियर है, यस यस सर। सर। ओके। अब एक चीज तुम लोग से पूछता था, तुम लोग कौन बताता है, रॉड आयरन जो होता है इसके साथ अदर मेटल अगर ऐड किए जाए, लाइक NiCr, Ti, ये अगर ऐड किया जाए रॉड आयरन के साथ, अगर अदर मेटल ऐड किए जाए और हीट करके उसको फ्यूज किया जाए, बताओ क्या बनता है? स्टेनलेस स्टील। सिर्फ स्टील। स्टेनलेस डिपेंड करता है क्या डाल रहे हो, निकल डाल रहे हो, कंडक्टिंग स्टील, क्रोमियम डाल रहे हो, स्टेनलेस स्टील, टाइटेनियम डाल रहे हो, नॉन कोरोडेबल स्टील, इस टाइप से, क्लियर है। यस सर। ये जो मैंने पॉइंट लिखवा है अच्छे से ध्यान रखना, पिग आयरन रेडी टू यूज नहीं होता, अनफिट फॉर यूज, ये बिल्कुल रॉ है, ठीक है। यस सर। तो ब्लास्ट फर्नेस वाला पॉइंट सबको क्लियर है, सबको क्लियर है ब्लास्ट वाली चीज, यस सर। यस Yes. सर। ओके, ऑलराइट। अब बहुत हो गई पायरोमेटलर्जी, कॉपर आयरन खूब निकाल दिया, ठीक है। अब अगली चीज है, अदर पायरोमेटलर्जी प्रोडक्ट्स भी होते हैं, अदर पायरोमेटलर्जीज, जैसे जिंक ऑक्साइड, ठीक है, जिंकाइड जो होता है, ठीक है, या फिर जिंक कार्बोनेट, कैलामाइन, ठीक। इसको जब कार्बन से हीट किया जाता है हाई टेम्परेचर पे, तो क्या बनता है, जिंक प्लस CO2। इसको पहले हीट करते हैं, कैल्सिन करते हैं इसको, उससे बनता है जिंक ऑक्साइड, प्रोसीजर वही है, ठीक। एक और है जिसको बोलते हैं हम लोग एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, पाउडर लेते हैं, ठीक है, आयरन ऑक्साइड का भी, हेमेटाइट का भी, और Al का, और बस हीट कर देते हैं। अगर ग्राफ तुमने पढ़ा हुआ है उसका, तुमने देखा हुआ है एल्यूमिनियम काफी नीचे आयरन से, ग्राफ में एल्यूमिनियम काफी नीचे आयरन से लोअर टेम्परेचर से भी, देखो। यस सर। तो आयरन को उससे ऑक्सीडाइज करना काफी इजी है, उसे रिड्यूस करना काफी इजी है, तो ये बहुत ही इजीली आयरन बन जाएगा प्लस Al2O3, क्लियर है। थोड़ी थोड़ी बस, ठीक है। ये अदर पायरोमेटलर्जीज भी है, मतलब यूजिंग हीट, ठीक है। अब हम लोग आते हैं खुद एल्यूमिनियम पे,
ओके, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। अभी समझना ध्यान से, हम लोग बेयर्स प्रोसेस से Al2O3 को एनरिच कर चुके थे, ठीक, हम Al2O3 को एनरिच कर चुके थे। अब अगर हमने ये वाला प्रोसेस पायरोमेटलर्जी से किया, ये हाईली एक्सपेंसिव एंड अनफीजिबल होगा, करेक्ट, हाईली एक्सपेंसिव और अनफीजिबल होगा। क्यों, मैं बताता हूं। देखो, सोचो, अगर मैं ग्राफ बनाऊं इसका, यहां पे यूज करके इसको, तो आयरन का कौन सा ग्राफ, अच्छा सी का कौन सा ग्राफ है, ये वाला है, C+O2 गिव्स CO2, यही ग्राफ है, राइट। यस सर। और ए वाला Yes, ग्राफ कौन sir. सा है, ये वाला है। कहाँ जाके मिलेंगे ये पता ही नहीं, देखो, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे मिलेंगे ना। करेक्ट, ये देखो यहाँ मिल रहे हैं ये, हाँ जी सर। इस टेम्परेचर पे सी नीचे हो रहा है, एल ऊपर। अब सोचो टेम्परेचर कितना होगा, अगर स्केल माप कर सकते हैं, 4000 के आसपास ही होगा। करेक्ट। तो इतना टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस, मतलब यार इसको प्रोड्यूस करने में हीट लगेगी ना, वो इतनी एक्सपेंसिव होगी, और स्क्रैप में बिकता है एल्यूमिनियम, तुम बताइए होगा। नियरली पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, मतलब वर्थ इट भी नहीं है और पॉसिबल हाँ भी जी। नहीं है। तो इनके लिए क्या करते हैं, इनके लिए क्या करते हैं, सब लोग एल्यूमिनियम डायग्राम पढ़ना सीख गए ना भाई, कुछ आए ना आए। हाँ जी सर। यस सर। यस सर। हाँ जी परफेक्ट सर। परफेक्ट परफेक्ट। 22 लोग ही, मतलब 21 लोग ही है क्लास में, बताओ, फिर रोएंगे मेटलर्जी आती नहीं है। हाँ, तो हाईली एक्सपेंसिव और अनफीजिबल, इसलिए रिड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोमेटलर्जी, ठीक है, रिड्यूस्ड बाय व्हाट, इलेक्ट्रोमेटलर्जी। अब इसमें कैसे होता है बताता हूं। एक सेल बनाया जाता है, एक मिनट, वेयर इज ड्राइंग, डिजाइन, ड्रॉ, ये क्या हुआ, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुई है, गॉड। ओके, ये भी चलेगा मुझे, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा लाइट सा लेता हूँ, ग्रीन। हम्म, मजा आता है, शिट। चलो छोड़ो, जान दो, आई एम न्यू टू ऑल दिस शिट ना, क्या करें। ओके, सो आई कीप इट वेरी सिंपल। एक सेल होता है, इसको हम कहते हैं हॉल, ये इंग्लिश था, और अमेरिकन हेरोल्ड। एल्यूमिनियम या एल्यूमिना रिडक्शन सेल, इसमें ऊपर जो है, ये जो पार्ट है, ये स्टील की लाइनिंग है, ठीक है, दिस इज
ग्रेफाइट लाइंड स्टील केसिंग, ठीक है, और ऊपर ग्रेफाइट के रॉड्स, ठीक है। हाई डीसी सोर्स, ये क्या है, ग्रेफाइट रॉड्स। ठीक, अब होगा क्या, ये ग्रेफाइट रॉड काम कर रहे हैं, आगे तुम लोग को एनोड का, जो ग्रेफाइट रॉड्स है ये काम कर रहे हैं एनोड का, और जो केसिंग है वो काम कर रहा है कैथोड का, ठीक है। बीच में ठीक है, जो बीच में है ये है मोल्टेन Al2O3 प्लस Na3Al F6 प्लस CaF2, इसको बोलते हैं क्रायोलाइट और इसको बोलते हैं फ्लोरस्पार। इनके दो पर्पस है, इनके दो पर्पस है, पर मेन पर्पस जो तुम्हें हमेशा रखना चाहिए वो ये है, reduces the चेंज करो, reduces the melting point of Al2O3। इसका मेन पर्पस तो ये है, क्योंकि देखो मोल्टन रखा है तो यार टेम्परेचर हाई लगा होगा, हमको उसको सेव करना है, और कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डालते हो, सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, electrolyte is added to a volatile solvent, vapor pressure decreases, melting point decreases, right? Yes, sir. ठीक है, तो अरेंजमेंट क्या है, कार्बन ग्रेफाइट्स एनोड्स हैं, ठीक है, कैथोड कार्बन लाइंड है, और बीच में है मोल्टन Al2O3 प्लस क्रायोलाइट प्लस फ्लोरस्पार। क्लियर है? Yes, sir. ओके, अब समझना ध्यान से आगे सुनो, होता क्या है, एनोड पे जो ग्रेफाइट रॉड है, ठीक है, वो Al2O3, जो मोल्टन Al2O3 है, उससे मिलके CO2 बना के निकल जाती है, प्लस Al3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन्स, ये एनोड साइड पे होता है, ठीक है। अब कैथोड पे क्या होता है, वही इलेक्ट्रॉन बाकी Al2O3 को मिलता है और बनता है Al प्लस O2, सॉरी O2 नेगेटिव, ये दोनों मिलके वापस क्या बनते हैं, Al2O3, एंड इट गोज ऑन। क्लियर है? एनोड Yes, पे sir. CO2 निकलता जा रहा है, कैथोड पे एल्यूमिनियम बनता जा रहा है, और ये एल्यूमिनियम यहां नीचे, ये एल्यूमिनियम यहां नीचे, यहां पे इकट्ठा होता है, ऑब्वियसली कैथोड पे ही होगा ना, तो ये जो एल्यूमिनियम है ठीक है, ये यहां पे इकट्ठा होता है। अब ठीक है, एक छोटी सी प्रॉब्लम है एनोड पे,
CO2 निकलने की वजह से जो ग्रेफाइट है इट इज गेटिंग कंज्यूम्ड, करेक्ट। यस सर। अब ऑब्वियसली बात है प्रोसेस चलता हुआ रोक सकते हैं नहीं, करेक्ट करेक्ट। यस सर। देयरफॉर मल्टीपल रॉड्स, ओके, as soon as they get thick, as soon as they get thick, one, oh thick नहीं, thin, as soon as they get thin, one is replaced by thicker one at a time। मतलब देखो ऑब्वियसली बात है, सर्किट ब्रेक तो हर जगह लगा ही होगा, सर्किट ब्रेक जो है वो हर जगह लगा ही होगा, राइट। तो करना कुछ नहीं है इन लोगों को उसमें, जैसे तुम लोग बताता हूँ इस वाले का, ठीक है। इस वाले में देखो ध्यान से, जैसे ये वाला लगा हुआ है, राइट, कुछ नहीं करना है, जैसे ये तीनों थिन हो गए हैं, इस सर्किट को ब्रेक कर दिया जाता है स्विच से, इसको बाहर निकाला जाता है, फेंक दिया जाता है और नया थिक वाला डाल देते हैं ताकि प्रोसेस ना रुके, चलता रहे। फिर इस वाले को और फिर इस वाले को एक एक करके, अगर एक साथ ही निकाल दे तो सर्किट ही ब्रेक हो गया पूरा, राइट। तो मल्टीपल Yes, इलेक्ट्रोड का sir. फायदा यही है कि ये बिना प्रोसेस रोके हम लोग जब चाहे तब एनोड के रॉड्स चेंज कर सकते हैं, क्लियर है। Yes, sir. और नोटिस करो नेट रिएक्शन वही हो रही है, जो नेट रिएक्शन है ये वही हो रही है, Al2O3 प्लस CO2 ओह प्लस C gives Al प्लस CO2, ठीक है, बट इलेक्ट्रोकेमिकली, ठीक है, क्लियर है। इससे कुछ Yes, और sir. नहीं किया हम लोगों ने, बहुत सारा पैसा बचा लिया, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस लेस कॉस्टली होते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर लेस कॉस्टली होता है थर्मल पावर से, राइट। यस सर। सर हाँ, सर ये तब तक चलेगा जब तक Al2O3 पूरा खत्म नहीं हो जाता कि नहीं कुछ अमाउंट बचे? पूरा खत्म करना ही नहीं होता है, पूरा खत्म करना ही नहीं होता, पूरा खत्म कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, थोड़ा Al2O3 रहना चाहिए ताकि आयनिक कंडक्टेंस बनी रहे। ओके सर। पूरा कोई खत्म ही नहीं करता, जैसे ही इतना आ गया कि उसको बाहर हम निकाल सकते हैं फर्नेस से, उस तक फिर रोक देते हैं, उसका फिर रोक देते हैं वहां पे, क्लियर है यस सर। सब लोगों को। सर फ्लोस्पोर का क्या रोल है? सेम क्रायोलाइट वाला, मतलब वो ऑप्शनल है तुम्हारे ऊपर, वो तुम्हारे ऊपर ऑप्शनल है, ठीक है। क्रायोलाइट इज ऑप्शनल फॉर यू, बट एक बात ध्यान रखना, सॉरी फ्लोर्सफायर इज ऑप्शनल, बट क्रायोलाइट, क्रायोलाइट जो होता है वो कंपलसरी है। CaF2 मतलब वही है, अगर ऐड करना तो करो, नहीं करना तो मत करो, क्लियर है। यस सर। ओके, सर वैसे तो कोई पर्टिकुलर यूज नहीं है इसका? पता नहीं, मतलब मैं उसे पढ़ा ही है इस चीज को। सर हम्म, सर एनसीईआरटी में एनोड पे दो रिएक्शंस दी हुई है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। हाँ दोनों बनेंगी, किसको पता कंबशन कंप्लीट है, मैं तो कंप्लीट कंबशन मांग कर देता हूँ ना, नहीं किसको पता सर, कंबशन कंप्लीट है। तो हमें जो अभी रिएक्शन लिखी है आपने Al2O3 कार्बन वाली, इसमें हमें क्या पता कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा? देखो फाइनल रिएक्शन में क्या होगा बताता हूँ, जैसे ये तो नेट रिएक्शन हो ही रही है, राइट, और हाँ तुम जी बोल रहे हो कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, तो अगर हाँ जी ध्यान से सर। देखो, ध्यान से देखो इसको, अगर CO कैन बी फर्दर ऑक्सीडाइज्ड, यस सर। CO कैन बी फर्दर ऑक्सीडाइज्ड, तो ऑब्वियसली बात है CO कैन बी फर्दर ऑक्सीडाइज्ड, तो जो Al2O3 है वो CO से भी इलेक्ट्रोकेमिकल रिड्यूस होके क्या बन सकता है, ओके सर। ठीक है ना। तो जो बच भी जाएगा अगर निकल गया तो ठीक, जो नहीं निकल पाया उसको Al2O3 घेर हाँ लेगा, जी, ठीक है सर। क्लियर है। हाँ जी सर।
ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से गर्मी इतनी हो जाती है कि आराम से रिड्यूस होता है, कोई दिक्कत नहीं। बेसिकली जो 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 काम हम पायरोमेट्रिक में नहीं कर पा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी उतना एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, डेल्टा जी। ओके सर। क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक है। सो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। आई थिंक रिडक्शन के प्रोसेस जो पूरे हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, और तो है नहीं इसमें। इलेक्ट्रोकेमिकल वाला ये रहा, ये देखो, ये है, देखो दिख रहा होगा। ठीक है, देखो अलग अलग रॉड्स है इसमें, इसके डायग्राम अच्छे देके रखे हुए हैं। ओके, ये यार इंपॉर्टेंट पढ़ लेना, मैं इसको मैं इसको वहां पे छाप देता हूँ। लो ग्रेड ओवर्स को बैक्टीरियल डीके से हम लोग आराम से ये वाला साथ में लिख देता हूँ, साथ में उसके, ताकि इजी हो जाए। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है, ये एक पावर सेल का काम भी करता है। तुमको मालूम है हाइड्रोजन मोर रिएक्टर में कॉपर 2+ है, राइट? ये जो पार्ट है ये बैक्टीरिया दे रहा होता है। कहाँ गया? हाँ, ये रहा। बैक्टीरिया जब डिकम्पोज हो रहा होता है अपने आप से, अब ये खुद डिकम्पोज क्या बनेगा? H+, इलेक्ट्रॉन देगा किसको? कॉपर 2+ को, और क्या बन जाएगा? स्क्रैप कॉपर। ठीक है, ये बेसिकली एक और आता है चैल्कोपाइराइट करके, चैल्कोपाइराइट, बायोटाइट करके एक और है, बायोटाइट करके। उसका कॉपर जो होता है वो 9% से भी कम होता है, तो उस पर एक्सपेंसिव प्रोसेस यूज करना व्यर्थ, मतलब वर्थ इट नहीं है, तो इसलिए उसको इस हाइड्रोमेटलर्जी से निकाला जाता है। ठीक है, ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट था, अच्छा वो देख लिया मैंने, स्किप ना हो जाता। ठीक है, ये करने की जरूरत नहीं, तुमको पहले से पता है कि नॉन मेटल्स को, जैसे मेटल्स को करते रिडक्शन से, राइट? मेटल्स को करते रिडक्शन से, तो नॉन मेटल्स किससे करते हैं बताओ? मेटल्स को निकाला जाता है रिडक्शन से, तो नॉन मेटल्स कैसे निकालते हैं? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। दैट्स इट, और नीचे वही किया गया है। Rajdeep, are you in the meeting? He's messaging me at 8:55 कि सर मीटिंग, हेलो सर मीटिंग। उसको पता नहीं क्या लिंक कौन सी है, पता नहीं कैसे लोग हैं, ना उनको नोटिस समझ में आता ना कुछ और। ये देखो ये वाला मैक आर्थर फॉर साइनेट प्रोसेस यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लियर है सब लोगों को? यस सर। ओके, अब सुनो, रिफाइनिंग का प्रोसेस पूरा पढ़ना है एनसीईआरटी से A to Z। ठीक है, A to Z मींस A to Z कौन सी रिफाइनिंग प्रोसेस, कौन सा एलिमेंट होता है, इस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है और यही एग्जांपल देकर रखा हुआ है। ठीक है, ये एग्जांपल दे रहा है Al2O3 किस, कौन से कॉलम में, कौन से कॉलम, क्रोमेटोग्राफी वाला। मैं एक बार ये पूरे प्रोसेस समझा देता हूं, ठीक है, क्योंकि समझाना बड़ा डिफिकल्ट नहीं है। जैसे पहला क्या है? डिस्टिलेशन। अभी रिफाइनिंग आ गया अपना, ओके। एक बात बताओ, जैसे इनने खुद एग्जांपल दिए हैं, जिंक और मर्क्यूरी, इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, ये बॉइल ऑफ हो सकते हैं, राइट? करेक्ट। यस अब सर। अगर इम्प्योरिटी जो कि कोवैलेंट है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा ही होगा मेटालिक से, राइट? यस सर। यस कोवैलेंट इम्प्योरिटीज है वो नीचे रह जाएंगी, और जो मेटालिक जिंक है या फिर मर्क्यूरी है, ये दोनों वेपराइज हो जाएंगे हाई टेम्परेचर पे। इसको फिर कलेक्ट कर देंगे एज व्हाट? डिस्टिलेट। ठीक है, यस सर ओके। अब ये मतलब बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है कि जो चीज वेपराइज हो सकती है वो निकल जाएगी, जो चीज नहीं हो सकती है वो रह जाएगी। इसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। याद रखना कौन से मेटल्स किए जाते हैं इससे, जिंक और मर्क्यूरी। कर दो, ठीक है, हाँ रिपीट कर दो। क्या डिस्टिलेशन का प्रोसेस। लिखा तो है, जिंक मर्क्यूरी का बॉइलिंग पॉइंट कम है, कोवलेंट इंप्योरिटीज का ज्यादा है, तो वो रह जाएंगे और जिंक और मर्क्यूरी डिस्टिल होके अलग निकल जाएंगे। डिस्टिलेशन समझता है ना, जनरल डिस्टिलेशन समझता है ना?
एक चीज बॉयल ऑफ हो रही है, एक चीज नहीं हो रही है, बस दैट्स इट। क्लियर है? ओके, अब आगे अगला क्या था? लिक्वेशन। अच्छा, याद है तुम लोग को मैंने जब पढ़ाया था क्या बोलते हैं, लिक्विफैक्शन पढ़ाया था एक बार, याद होगा, स्टेट्स ऑफ मैटर में, लिक्विफाइंग रियल गैस। हाँ जी सर। ओके, मैंने याद है ना बोला था लिक्विफैक्शन एक अलग टर्म क्यों है, इस चैप्टर समझ में आता है। लिक्वेशन मतलब होता है सॉलिड टू लिक्विड, दिस इज लिक्वेशन, बहुत अलग वर्ड है। और गैस को जब हम लिक्विड बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? लिक्विफैक्शन। अभी क्लियर? दो टर्म्स में डिफरेंस। यस सर। एक में हीट निकलती है, एक में हीट लगती है, माइनस हीट प्लस हीट, राइट? यस सर। अब ये बेसिकली मेटल्स टिन जैसे, हाँ वो एग्जांपल दिया है, अच्छा टिन जैसे होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। तो इनको जब रिफाइन करना होता है टिन को, पहले टिन सल्फाइड से निकाल दिया टिन को हम लोगों ने, ठीक है, और उसके बाद जब इसको हम लोग हीट करते हैं तो सिर्फ मेटल मेल्ट होके नीचे क्रूसिबल में चला जाता है, क्रूसिबल कटोरा, ठीक है, और जो हायर मेल्टिंग इंप्योरिटीज होती हैं वो लेफ्ट बिहाइंड हो जाती है। ऊपर वाले में क्या था? डिस्टिल करके बॉईल कर दिया, इसमें हीट करके मेल्ट कर दिया, ठीक है, इंप्योरिटी जैसी तैसी रह गई और जो मेटल था वो रिफाइन हो गया। क्लियर? यस सर। ओके, अगला वाला है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। अब सुनो ध्यान से, हमने एग्जांपल किया हुआ है ये वाला, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एनोड मड करके। मैं पूरा समझाता हूं एक बार अच्छे से कैसे किया जाता है। एनोड मड सर, सुना सुना सा लग रहा है। सर ये वही है ना, बी कैथोड, वो एनोड नीचे लग जाता है अलग ही। सर ये तो 10th में 10th था। 11th में थी रिएक्शन वो हाँ डायग्राम। बोल तो रहा हूं, बहुत कुछ है। देखो होता क्या है, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इसमें होता है मोल्टेन कॉपर सल्फेट, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इम्प्योर ब्लिस्टर कॉपर, इम्प्योर ब्लिस्टर कॉपर का बनाया जाता है एन, ठीक है, और प्योर कॉपर का बनाया जाता है कैथोड। ठीक, और ये हमारा सेल बन चुका है, एनोड नेगेटिव, ठीक है, और कैथोड, सॉरी एनोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव, ठीक है, सबको क्लियर है यहां तक? अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी है, मैंने बताया था जब एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है तो एनोड पे कॉपर से कॉपर 2+ जाएगा और वही कॉपर 2+ कॉपर में बनेगा कैथोड पे, राइट? है ना? यस सर। सॉल्युबिलिटी सिर्फ कॉपर की है, राइट? लाइट डिसॉल्व्स लाइट, यस और नो? करेक्ट। तो इसके Yes, वजह sir. से क्या होगा, जो इम्प्योरिटीज हैं वो एनोड के नीचे सेटल हो जाएंगी यहां पे, और इसको हम कहते हैं एनोड मड। ये रहा शायद, हाँ, जिसके एलिमेंट्स है एंटीमनी, सेलेनियम, टेलुरियम, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, याद रखना, ठीक है। ये वाला पॉइंट बिल्कुल याद रखना क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है।
सर कॉपर से ज्यादा मतलब महंगे एलिमेंट्स तो इम्प्योरिटीज बन रहे हैं। अरे तो बहुत कम होते हैं ना, फिर बहुत ही भी कम लार्ज होते हैं, स्केल में मिलीग्राम्स में भी देखे, नहीं आता यार, माइक्रोग्राम्स लार्ज में, स्केल में देखे सर। माइक्रोग्राम्स में निकलता है लार्ज स्केल पे भी। ठीक है ना, जो कॉपर जो है वही महंगा क्यों बिकता है? कॉपर का रेट आयरन से ज्यादा होता है, मालूम? यस यस सर। यस सर। सर। हाँ, कॉपर महंगा क्यों बिक रहा होता है? क्योंकि उसके साथ बहुत सी चीजें हैं जो अटैच्ड है। सेल्फ रिडक्शन हो जाता है, ठीक है, उसके साथ जो चीजें मिलती है उससे कहते हैं कॉस्ट ऑफ रिफाइनिंग, कॉस्ट ऑफ, वो सब कवर हो जाता है। लिखा भी नीचे, हाँ लिखा है, रिकवरी ऑफ दिस एलिमेंट्स में मीट द कॉस्ट ऑफ रिफाइनिंग। ठीक है, क्लियर है? रिफाइनिंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। और आगे 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 आगे, ओके, जोन रिफाइनिंग। अब ये भले मैं पूरा टाइप इसमें लिख रहा हूं, एक्सप्लेन करना बहुत इजी है मेरे, मतलब ये मैं मैनुअली एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सब लोगों को मेरा वीडियो दिख रहा है? यस यस सर। यस सर। सर। ओके, जोन रिफाइनिंग, इसमें ध्यान रखना। ओहो, फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स। ये एक्सक्लूसिव है उनके लिए। ठीक है, अब सुनो करते कैसे, बताता हूं। एक बार जरा इसको मैं ऑफ कर रहा हूं और सिर्फ मेरा वीडियो देखो सब लोग। सबको वीडियो दिख रहा है? यस यस सर। सर। ओके, होता क्या है, जैसे ये मान लो मेल्ट, ये मेटल है, इम्प्योर कहते हैं सिलिकॉन, इम्प्योर सिलिकॉन है, राइट? ठीक है, मेरे हाथ में जो है वो इम्प्योर सिलिकॉन है। क्लियर है? यस यस सर। सर। अब किया क्या जाता है, एक कड़ा पहनना भूल गया आज मैं तो, अरे हाँ है ना, सब लोग को ये कीरिंग दिख रही होगी, ये कॉइल की तरह है, ठीक? करेक्ट। अब यस सर। ये पड़ा हुआ है इनर्ट एटमॉस्फेयर में, ये पड़ा है इनर्ट एटमॉस्फेयर में, ठीक है। इस कॉइल को मूव करके इसके पास लाया जाता है। अब सेमीकंडक्टर्स आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, राइट? पूरा हीट ट्रांसफर तो होगा नहीं, करेक्ट? यस सर। यस सर। अब जितना हिस्सा इस कॉइल के बीच में है वो मेल्ट हो जाएगा, राइट? यस सर। यस सर। अब इसको आगे किया तो पिछला हिस्सा जो है वो सॉलिडिफाई होना चालू हो जाएगा और इसके बीच जो हिस्सा है वो मेल्ट होने लग जाएगा, राइट? यस सर। अब मुझे बताओ, सॉल्यूट को डिसॉल्व होना किसमें पसंद है, लिक्विड स्टेट में या सॉलिड स्टेट में? लिक्विड। तो लिक्विड। जितना भी सॉल्यूट इंप्योरिटी यहाँ पे पड़ा हुआ है, पीछे का हिस्सा सॉलिडिफाई हो रहा है और आगे का हिस्सा लिक्विड बन रहा है, तो वो भाग भाग के आएंगे लिक्विड स्टेट में डिसॉल्व होने के लिए। यस यस सर। सर। तो पिछला हिस्सा थोड़ा सा प्योर हो गया और आगे वाला हिस्सा थोड़ा सा इम्प्योर हो गया, राइट? यस सर। इसको और आगे लेके जाता हूं, अगले साथ भी यही होने वाला है, करेक्ट है यस ना? सर। इसको और आगे लेके जाता हूं, ऐसे इंप्योरिटीज को मैं मेल्ट में घुसारते हुए मैं उसको कॉन्सेंट्रेट करके लेता हुआ जा रहा हूं आगे तक। ठीक है, यहां तक मैं इसको ले गया। क्लियर? सर मतलब जैसे जैसे Yes, sir. जा रही है कॉयल तो इम्प्योरिटीज वहां उसके पास इकट्ठी हो रही हैं। और क्या? ओके सर। ठीक है, अब मैं पहुंच गया एंड तक। अब मैं कॉइल को स्विच ऑफ करूंगा, ठंडा होने दूंगा, वापस पीछे, फिर हीट अप, वापस ऑन, फिर से हीट अप, फिर चालू। 1 2 3, जितने भी चाहे। ऐसे करते करते इतनी हिस्सा जो है इसमें इंप्योरिटी खत्म लगभग हो चुकी है और सारी इंप्योरिटी एंड में इकट्ठा हो गई। ठीक, Yes, यस sir. सर। क्लियर है? इसे बोलते हैं द प्रिंसिपल ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन। solute dissolves more in liquid state than solid state. Clear? यस सर।
अब जो Yes, हिस्सा बच गया इस तरफ जिसमें गंदगी पूरी भर चुकी है उसको काट के अलग कर दिया जाता है और तुम्हारे पास मिलता है प्योर सेमीकंडक्टर। सर लेकिन जो लिक्विड स्टेट होगी तब वो हम्म। साइड से मतलब गिरने नहीं लगेगा? उसका अरेंजमेंट करके रखा है, देखो दिखाता हूँ। ये देखो इन लोगों ने रखा ही ऐसे है कि इम्प्योरिटी जैसी जैसी भी लिक्विड स्टेट हो उस रॉड में रखा ही ऐसे कि लिक्विड बाहर निकलेगा। देखो ध्यान से। ओके सर। अरे क्लियर है? यस सर। ठीक है ना, ये लिखा भी हुआ है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट इम्प्योरिटी। अरे यार क्या कर रहा है, हाईलाइट। ठीक है, इसको हम जोन रिफाइनिंग, मेल्ट जोन, ये देखो मेल्ट जोन दिख रहा है ना, इसको जोन रिफाइनिंग कहते हैं। क्लियर है प्रोसेस ये? और देखो Yes, sir. एक्सक्लूसिवली किसके लिए है? सेमी कंडक्टिंग मटेरियल्स के लिए। क्लियर? Yes, sir. ओके आगे वेपर फेज रिफाइनिंग, राइट। इसमें सुनो ध्यान से, व्हाट डू यू मीन बाय वेपर फेज? जब कोई भी मेटल कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जैसे ये रहा, तो देखो ध्यान से सब लोग सुनना क्या है इसमें। Ni इम्प्योर है, राइट? Ni जो है वो इम्प्योर है। अबे यार मजाक चल रहा है Yes, क्या? sir. ये ठीक। अब CO के साथ Ni का बनेगा कॉम्प्लेक्स, इम्प्योरिटी won't form any, राइट? Yes, sir. करेक्ट। और ये वेपर बनके अलग हो जाएगा, करेक्ट? उस Yes, वेपर sir. को कलेक्ट करेंगे और डिस्ट्रॉय कर देंगे और हाई टेम्परेचर पे मिल गया हमको प्योर Ni। ये मॉन्ड्स प्रोसेस है फॉर Ni। ये ऐसा एग्जांपल देकर रखा है एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। ओके। अब जैसे निकल के लिए कार्बन करता है वैसे ही वैन आर्कल मेथड में जिरकोनियम और टाइटेनियम के लिए आयोडीन करता है। सेम प्रोसेस, डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। ठीक है, ये थोड़ा अलग है डिस्टिलेशन से। डिस्टिलेशन में कोई कंपाउंड नहीं बनाते, कुछ नहीं बनाते, सीधे डिस्टिल कर देते हैं। जिंक या किसको? जिंक और एक और कौन सा था? मर्क्यूरी को, राइट? यस Yes, सर। sir. ठीक है, जिंक और मर्क्यूरी को सीधा डिस्टिल कर दिया जाता है बिना कंपाउंड बने। इसमें पहले कंपाउंड बनाया फिर बनाया डिस्टिल, तो इसको तो क्या बोलते हैं? वेपर फेज रिफाइन। ये जो ऊपर पूरा है ये क्या है? जो पूरा ऊपर है ये क्या है? वेपर फेज रिफाइनिंग। क्लियर है? Yes, sir. ओके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्रोमैटोग्राफी। मैं बिल्कुल सिंपल समझाऊंगा क्रोमैटोग्राफी, इससे बढ़िया तुम्हें कभी समझ में नहीं आ सकता। क्रोमैटोग्राफी का बहुत सिंपल प्रिंसिपल है, ठीक है? नो टू थिंग्स कैन हैव सेम solubility in same solvent, करेक्ट? ये बहुत कॉमन सेंस के लिए बात है। कोई भी दो चीजें हो की सॉल्युबिलिटी सेम चीज में सेम नहीं हो सकती, राइट? Yes, sir. यस सर। अब मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं।
एक गोला है ऐसा, और इसके थ्रू सॉल्वेंट पास करेगा पाइप्स, वाटर, वाटर फेड, ये मोबाइल फेज है, वाटर फेड मोबाइल फेज है। ठीक है, इसमें क्या क्या है, इसमें सॉल्ट है, ब्लैक सॉइल है, और सैंड है। ठीक, अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन है इनमें से? सॉल्ट। सर सॉल्ट। तो सॉल्ट। सबसे ऊपर जो है यहाँ पे, ये बनेगा सॉल्ट का कॉलम। ये बनेगा किसका? सॉल्ट का कॉलम। फिर कौन है? ब्लैक सॉइल। सॉइल। ब्लैक सॉइल। तो उसके आगे क्या बन जाएगा? ब्लैक सॉइल का कॉलम। ठीक है, और पीछे क्या रह जाएगा? सैंड। सैंड। क्यों? सबसे कम सॉल्युबल सैंड सबसे नीचे वो रह गया, थोड़ा ज्यादा सॉल्युबल उससे ब्लैक सॉल्ट ऊपर आ गया, और सबसे ऊपर कौन रह गया? सॉल्ट। सोल्ट। तो इसे बोलते हैं हम क्रोमैटोग्राफी, सेपरेशन यूजिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ कलर्ड कंपाउंड्स। क्लियर है? सिंपल सा प्रिंसिपल है। अब इधर पे एक बार मैं एक बार समझा देता हूं ये क्या है। ठीक है, this mixed method is based on the principle that different components of a mixture are differently adsorbed on an adsorbent। सही बात है, सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है। सर आपकी दिख नहीं रही वो पीडीएफ वाली स्क्रीन। दिख रही होगी, नहीं सर, नहीं दिख रही। नहीं सर। तो लेट हो गया होगा। अब ये दिख रहा है पीडीएफ पावर पॉइंट? नो यस सर। सर। हाँ, यस सर, PowerPoint दिख दिख रहा है। सर, पावर पॉइंट दिख रहा है। और ये अभी नो सर। नहीं सर। नहीं सर। थोड़ा वेट दिख करना। रहा है। नहीं दिख रहा सर सर। पॉज ही हुई, बढ़िया चेंज हो नहीं रही। क्या मजाक चल रहा है? नया प्रॉब्लम है क्या इसके साथ? अब यस Yes, सर अब sir. दिख रहा है। यस। ये क्या ग्लिच है नए जूम का? सर Actually, Zoom परमिशन update- का होता है शायद कोई। नहीं, जूम अपडेट हुआ है, जैसे सेम जूम मेरे पुराने लैपटॉप पे सेम जूम है ही नहीं जो इसमें है। चलो क्या जानते हैं, द मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट डिफरेंट कंपोनेंट्स आर एब्सॉर्ब डिफरेंटली। अभी मैंने बताया था कोई भी दो चीज सेम लेवल पे सॉल्युबल नहीं होती किसी में, राइट? द मिक्सचर इज पुट थ्रू लिक्विड और गैसियस मीडियम व्हिच इज मूव टू एडसॉर्बेंट। मतलब कोई मोबाइल चीज चाहिए जो गैसियस हो, राइट, या लिक्विड हो, करेक्ट? यस सर। यस सर। Different components are adsorbed at different levels on the column. The latter, the adsorbed component are removed by suitable solvent। solvent मतलब जो इसको डिसॉल्व कर ले। ठीक है, अब फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है मूविंग मीडियम के, वो लिक्विड है या गैस है, कितना एड्सॉर्ब हुआ कितना नहीं। अब एग्जांपल देकर रखा है, इन वन सच मेथड कॉलम ऑफ Al2O3 is prepared in a glass tube। मतलब एक ग्लास लिया, उसमें Al2O3 का पूरा कॉलम प्रिपेयर कर दिया। ठीक है, और मूविंग मीडियम कंटेन द सॉल्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स इन लिक्विड फॉर्म। तो वो लिक्विड होंगे तो ऑर्गेनिक लिक्विड्स होंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि Al2O3 में एक ऑर्गेनिक लिक्विड अलग एड्सॉर्ब हो रहा है, एक अलग एड्सॉर्ब हो रहा है। तो जब वो मूव करेगा उसके थ्रू, जो कम एड्सॉर्ब हो रहा है वो नीचे रह जाएगा, और जो ज्यादा एड्सॉर्ब हो रहा है वो ऊपर चला जाएगा। जैसे एक डायग्राम में देख कर रखा हुआ है, ये देखो कलर्ड बैंड्स, ये लेस एड्सॉर्ब वाला है और ये मोर एड्सॉर्ब वाला। क्लियर है? यस सर। बस दैट्स ऑल, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, सारा का सारा खेल सॉल्युबिलिटी का है। ठीक है, यस सर। ओके। इसके एग्जांपल्स एक तो यहां देके रखे हुए हैं। Al2O3 जो है वो स्टेशनरी फेज होता है, ये लिखा है स्टेशनरी फेज। ठीक है, और सॉल्यूशन जो होता है वो मोबाइल फेज होता है। क्लियर है? ठीक है, अब क्रोमैटोग्राफी का सिर्फ प्रिंसिपल ही और कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं तुम लोग को इसमें। ये एक मैंने याद होगा सक्षम से बोल के मैंने ओर्स का एक टेबल लिखवाया था, वो कर लो या ये कर लो, एक ही बात।
क्लियर है? Yes, sir. चलो अब फाइनली अपन फाइनल काम करते हैं, ओर्स पे आ जाते हैं। ठीक है, ओके। इसका असाइनमेंट मैं तुम लोगों को भेज दूंगा आफ्टर बीटीएस डिस्कशन, ठीक है? ओके सर। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट ओर्स। ओर्स की कैटेगरी, ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स एंड हैलाइड्स। ठीक है, ये ओर्स की कैटेगरीज है। अब मेटल्स जो जो हमने अब तक पढ़े हैं, ओके, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, जिंक, गोल्ड भी एंड ऑल दैट समथिंग, ठीक है? तो कॉपर के ऑक्साइड एक तो होता है Cu2, इसका नाम है क्यूपराइट। ठीक है यार, ये टेबल अच्छा लग नहीं रहा मेरे को, जो ऐसा बनाना सही नहीं लग रहा। सर ग्रेड ऐड कर लो, हाँ, ग्रेड ऐड कर लो ना। एक मिनट। क्या मजाक चल रहा है यार, व्हाट नॉनसेंस। अपने हिसाब से ऑप्शन ही नहीं आ रहा यार, क्या मजाक है ये सर। वेरी बैड एट माइक्रोसॉफ्ट, सही बता रहा हूँ। सर साथ में सिलेक्ट वाले पे क्लिक करके वो कर लेते। वो तब से कर तो रहा था, हो ही नहीं रहा था वो, पता नहीं क्या नौटंकी इसके साथ, वो तो बात ही क्या थी। ठीक है, ओर्स, सबसे पहले एल्यूमिनियम के मेनली ओर होते हैं Al2O3 डॉट XH2। इसके दो फॉर्म हैं, अगर X की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो कोरंडम है, और एक X की वैल्यू 6 है तो बॉक्साइट। वैसे दोनों का कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन क्या है, Al2O3 कोरंडम के फॉर्म में रहता है। और एक है फेल्डस्पार, KAlSiO, इसका कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर, ये कोई वैल्यू हो सकती है, इसे बोलते हैं फेल्डस्पार। एक और नाम से जो एनसीईआरटी में देकर रखा है, काओनालाइट, चेक करो, एक और नाम देकर रखा है एनसीईआरटी में, काओनालाइट। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. यस सर। तो अब एल्यूमिनियम के दो ही ओर है, तो ये याद करना डिफिकल्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से। एल्यूमिनियम के दो ही ओर है तो इसको याद करना डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। सर क्रायोलाइट भी आ सकता है इसका? क्रायोलाइट और तो नहीं बोलूंगा यार, क्योंकि वो नेचुरल नहीं मिलता क्रायोलाइट। क्रायोलाइट बनता है एक साइड प्रोडक्ट में किसी रिएक्शन के साथ, ठीक है? तो आई वोंट नेम इट, बट हाँ लिख लो, लिखना है तो। क्रायोलाइट, कौन तुमसे पूछ रहा है एग्जैक्टली क्या होता है? ठीक है, ये हो गया। अब अगला जो है वो है आयरन। आयरन के दो तुम्हें पता है, हेम और मेघा। ये तुम दो पढ़ चुके हो, राइट? ठीक यस है, सर। Yes, sir. एक ये नहीं पढ़ा होगा, सिडराइट, और एक ये आयरन ग्लास, ठीक है, या आयरन पायराइट।
सर सिडरेट वाला पहली बार सुना है। हाँ, सिडरेट FeCO3 होता है। ठीक है, एक और था, आई थिंक एनसीईआरटी पे देख के नहीं रखा होगा, मेरे टाइम पे था, FeOH होल थ्राइस, सॉरी होल ट्वाइस, लेमोनाइट। शायद नहीं देखा होगा तुम लोगों ने ये वाला। ठीक है, ये वाला एनसीईआरटी में ये 4 देकर रखे होंगे, ये 5वां नहीं दिया होगा इन लोगों ने, मैं बता दूं कोई दिक्कत नहीं है, FeOH होल ट्वाइस होता है। ठीक है, क्लियर है ये वाला। अब मैंने ये याद कैसे किया था, आई थिंक नाम शायद याद तो है, क्योंकि मेरे को अब याद ही होगा ना इतने से, तो मैं कभी अमैंगनम याद रखता ही नहीं। तो उनके नाम ऐसे थे, हेमा, मेघा, सिया और इशिता। हाँ, ऐसा कुछ नाम, मैं कुछ रैंडम नाम दे दिए मैंने। ठीक है, क्लियर है। तो वैसे तुम भी कोई 4-5 नाम देख कर सकते हो, कोई तो तुमको पसंद हो, इस सिंपल सी बात है, तुम कोई 4-5 Yes, sir. नाम दे सकता हूँ। ठीक है, यस सर। Yes, sir. बट ये 4 याद रखना, आयरन के कौन से, कोई पहचानने को आएंगे या तो नाम दिया होगा, फॉर्मूला पूछ रहे होंगे, या फिर फॉर्मूला पूछ देके नाम पूछा होगा। ठीक है, क्लियर है। Yes, sir. यस सर। ओके, अगला है कॉपर का। कॉपर, कॉपर के सबसे इंपॉर्टेंट वाले Cu2O क्यूपराइट। ठीक है, Cu2S कॉपर ग्लैंड्स। कॉपर ग्लांस, जैसे आयरन ग्लांस FeS2, कॉपर ग्लांस Cu2S। CuFeS2 कॉपर पायराइट या फिर चैल्कोपायराइट। ठीक, Cu क्या था, CO3 CO3.Cu OH ट्वाइस। होल ट्वाइस, इसे बोलते हैं मालाशाइट। ठीक है, और इसी जैसे एक और होता है जो एनसीईआरटी में देकर नहीं रखा, इसके से एक और जो मेंशन नहीं कहा, CO3.2CuOH होल ट्वाइस, इसका नाम होता है एज्यूराइट। ठीक है ना, ध्यान रखना, 2 अलग अलग है ये, मेलाशाइट, एज्यूराइट, एक में 1 होता है, एक में 2 होता है। अभी दूसरा वाला और जो है मेरे को ये मिला तो है नहीं, सिर्फ इनके मटेरियल में देखा मैंने बंस और रेजोनेंस वालों के, क्योंकि इसके अलावा कोई और मेंशन नहीं किया किसी और किताब में, तो इसलिए जो मैंने हाईलाइट किए वो तो याद करना ही है, एजवेट करना है करो, नहीं करना मत करो। क्लियर है। यस सर। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिंक। जिंक का होता है ZnO जिंकाइट, ZnS, इसका नाम सबको पता है, जिंक ग्लैंड्स। जिंक जिंक ब्लेंड। ब्लेंड सॉरी। जिंक ब्लेंड अगर FCC हो तो, वुजाइट अगर HCP हो तो, ध्यान रखना, 2 अलग स्ट्रक्चर्स हैं इसके, लोगों को सर बताएंगे। स्फेलराइट दिया वो तो जिंक ब्लेंड ही है। सिंगलेट स्फेलराइट है, वो FCC है, स्फेलराइट जिसे बोलते हैं। ठीक है, और तीसरा है ZnCO3, उसे बोलते हैं हम कैलामाइन। ठीक है, लैक्टोकैलामाइन वाला कैलामाइन, ये रहा। ये मेजर ओर्स है जो तुमको पता होने चाहिए, ये वाले। अब माइनर ओर्स भी हैं जिनको तुमको याद करना है, माइनर ओर्स जो हैं। ठीक है, सबसे पहले तो काले सल्फाइड्स, सबसे पहले काले सल्फाइड्स। ठीक है, PbS गलीना। ठीक है, HgS सिनाबार, Ag2S क्या था, हाँ सिल्वर ग्लांस। एक और याद नहीं आ रहा, एक और
काला था प्रॉपर काला था। ऊपर तो हो चुका, कॉपर सल्फाइड हो चुका है, सर पीबीएस पीबीएस हो चुका है। काले सल्फाइड का कॉमन तो ये 3 याद है। ठीक है, 1 मिनट जरा मुझे देखने दो, शायद मेरे पास इस पे होगा, जेडी ली में होगा, एक मैं देखता हूँ। इसको मैंने एक्चुअली ऐसे किया था ना, क्या बोलते हैं, जो सल्फाइड अलग रंग के हैं उनको याद कर लिया, जो बच गए वो सारे काले हैं। सिंपल सी बात है। तो क्या क्या हो गया, पीबीएस है, AG2S है और HGS है, राइट। ये काले सल्फाइड्स हैं। इसके अलावा जो काले सल्फाइड्स हैं, पीबीएस हो गया, HGS हो गया, AG2S हो गया और NIS, निकल ग्लांस, सर FES। FES COS दोनों होंगे। नहीं, FES2 होता है, FES नहीं, FES2 वो तो करवा चुका हूं ऊपर में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसको यहाँ लिखवा दूंगी, हाँ लिख देता हूँ मैं। FES2 आयरन सर ग्लांस। नेट पे के लिए FES दिया हुआ है, किसमें? नेट पे। FES जैसा कोई और ही नहीं होता, FES2 होता है, उसको बोलता है आयरन ग्लांस। FES जैसा और ही नहीं होता। FES कंपाउंड हो सकता है, और नहीं है पर वो। ठीक है, कोबाल्ट सल्फाइड भी कंपाउंड में आता है, तो कंपाउंड ये और नहीं है, COS। और बिस्मथ का एक होगा, हाँ नीचे लिखा है बिस्मथ है, Bi2S3। ठीक है, इसके अलावा रंगीन और भी हैं, रंगीन सल्फाइड्स भी हैं। रंगीन सल्फाइड्स भूरे हैं, चिट्टे हैं, इस टाइप से। एक तो मुझे जिंक का पता, जिंक सल्फाइड व्हाइट होता है। ठीक है, एक मुझे पता कैडमियम, हाँ राइट 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 राइट। अबे हटो, हट ना बेवकूफ, बीच में आ जाएगा जूम दिखाने का, जूम होना इडियट्स। ठीक है, एक इसका होता है, क्या बोलते हैं, ये वाले याद रख लेना, कैडमियम सल्फाइड पीला। ठीक है, एक होता है बिस्मथ सल्फाइड, होता है नहीं बिस्मथ नहीं, एंटीमनी सल्फाइड ऑरेंज। ठीक है, और होता है जिंक सल्फाइड व्हाइट। इसको हीट करते तो येलो होता, पता है ना क्यों? व्हाइट येलो, जब हीट करते हैं तो। हार मान है। ठीक है, ओके सर। ओके। जिंक सल्फाइड, जिंक ऑक्साइड का, जिंक सल्फाइड था, सल्फाइड सल्फाइड सल्फाइड। और एक MN सल्फाइड होता है, MNS, ये होता है बफ कलर का। बफ समझते हो, ये वाला कलर, दिस इज बफ। ठीक है, और आर्सेनिक का सल्फाइड लाइट येलो, लाइट येलो। ये वाले याद कर लो, इसके अलावा जो भी हैं सारे ब्लैक है। क्लियर है? सर बफ कौन सा कलर? बफ, ये जो हाथ होता है ना, हाथ नीचे वाला कलर जो होता है, ये बफ कलर, जहां बाल नहीं होंगे। ओके सर। ठीक है, तो इतना ही बहुत है इसके लिए। अच्छा सुनो, मैं करेक्शंस कर चुका हूं वैसे टेस्ट में, BTS 9 में। हाँ जी सर, देख लो। एक पड़ी है, कौन सी? वही ऑप्शन डी वाली। कौन सी ऑप्शन डी वाली? डी वाली, वो DBR वो निकालना नहीं था, सिस ट्रांस वाला। एक मिनट जरा देखने दो मुझे, एक मिनट। माय लाइब्रेरी कौन सा था, क्वेश्चन दिखाओ। ये 9th ना? सर एक मैथ्स की भी थी। मैथ्स का बता दो जल्दी से। सर मैथ्स में दो सर है, एक एक मिनट